अगस्त 2025। पूरा भारत 15 अगस्त और जन्माष्टमी के रंग में डूबा हुआ था। हर गली में झंडे लहरा रहे थे, मंदिरों में भजन गूंज रहे थे और लोग खुशी मना रहे थे। लेकिन हरियाणा के भिवानी जिले के एक गांव में उसी वक्त अंधेरे की एक कहानी ऐसी लिखी जा रही थी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। 19 साल की मनीषा, जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, वो एक सीधी सादी लड़की थी जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहती थी कि उसका भाई भी पढ़े और परिवार गरीबी से बाहर निकल जाए। 11 अगस्त की सुबह वो घर से निकलती है। उसने परिवार को बताया कि वो एडमिशन से जुड़ी जानकारी लेने जा रही है, लेकिन उस दिन मनीषा घर वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने मनीषा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। परिवार वाले थाने पहुंचे तो पुलिस ने कहा, लड़की कहीं चली गई होगी, वो खुद ही घर आ जाएगी, ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन माँ का दिल कह रहा था, बेटी पर कोई मुसीबत आन पड़ी है। इसके 2 दिन बाद 13 अगस्त को जब गांव वालों ने पास के बिगड़ इलाके में खोजबीन की तो मनीषा का शव मिला। उसकी सलवार फटी हुई थी, गले पर चोट के निशान थे और शरीर पर संघर्ष के सबूत साफ नजर आ रहे थे। त्योहारों के बीच एक परिवार की दुनिया उजड़ चुकी थी और पूरा गांव अब एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये एक हादसा है या किसी दरिंदगी को छुपाने की साजिश की जा रही है। जब मनीषा की लाश मिली तो पूरा इलाका सदमे में था, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। कहा गया, लड़की ने खुद अपनी ही जान ले ली है। लेकिन परिवार वाले और गांव वाले चिल्ला उठे कि ये एक आत्महत्या नहीं, हत्या है, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे, गले पर उंगलियों जैसे निशान थे और उसके हाथों पर संघर्ष के घाव थे। ये सब देखकर हर कोई समझ गया था कि किसी ने उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों छीन ली है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लग गया। लोगों ने सवाल उठाया, क्यों हर बार गरीब की बेटी के साथ ही इंसाफ का मजाक उड़ाया जाता है। भिवानी और आसपास के इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो सच्चाई छुपा रही है। यहाँ तक कि मनीषा के अंतिम संस्कार तक की भी इजाजत नहीं दी गई। परिवार ने साफ कहा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 9 दिन तक शव घर में रखा रहा। हर दिन माँ अपने बच्चे के शव देखकर टूट कर बिलख कर रोती रही और भाई रो रो कर करता रहा, दीदी को इंसाफ चाहिए। त्योहारों के बीच ये परिवार नर्क जैसी जिंदगी जी रहा था और पूरा देश पूछ रहा था, आखिर किससे डर रही है ये हरियाणा पुलिस। जैसे ही ये खबर फैल गई, हरियाणा के कई जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। लोगों ने नारे लगाए, हमारी बेटी वापस दो और जस्टिस फॉर मनीषा। भिवानी, चखरी, दादरी और आसपास के गांवों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। गांव के चौपाल से लेकर सोशल मीडिया एक ही चर्चा में थी, क्या मनीषा के साथ रेप हुआ है, क्या ये हत्या है। लेकिन पुलिस बार बार कहती रही, ये आत्महत्या है। लेकिन परिवार और ग्रामीण चिल्लाते रहे, नहीं, ये एक कत्ल है। इसी बीच विपक्षी दल और सामाजिक संगठन भी मैदान में उतर आया। उन्होंने सीधे सरकार से सवाल किया, आखिर पुलिस किसे बचा रही है, सच को क्यों छुपाया जा रहा है। मनीषा का शव 9 दिनों तक परिवार के घर में रखा रहा। गांव वाले बारी बारी से आकर श्रद्धांजलि देते रहे। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि जो भी देखता उसकी आंखें नम हो जाती। आखिरकार मामला इतना बड़ा हो गया कि सरकार को भी दखलंदाजी करनी पड़ी और हरियाणा सरकार ने यह ऐलान किया, मनीषा की इसकी जांच सीबीआई करेगी। ये फैसला सुनकर भीड़ थोड़ी शांत हुई, लेकिन सवाल वही रहा, कब तक बेटियों की लाश गवाही देती रहेंगी। सरकार ने दबाव में आकर ये केस सीबीआई को सौंप दिया। तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया गया, क्योंकि परिवार का साथ कहना था, स्थानीय पुलिस और डॉक्टरों की रिपोर्ट पर हमें कोई भी भरोसा नहीं है। एम्स की टीम ने शव की गहराई से जांच की। रिपोर्ट आने में वक्त था, लेकिन शुरुआती संकेतों ने बता दिया, ये मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। गले पर चोटें, कपड़ों की हालत और संघर्ष के निशान इस ओर इशारा कर रहे थे कि किसी ने मनीषा के साथ जबरदस्ती की है। सीबीआई ने गांव वालों और परिवार से पूछताछ शुरू की। कई संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था, क्या मनीषा के साथ रेप हुआ था। सोशल मीडिया पर लोग लगातार दबाव बना रहे थे। लोग लिख रहे थे, सीबीआई को सच सामने लाना होगा, वरना इंसाफ कभी नहीं मिल पाएगा। इस बीच
परिवार को लगातार धमकियां मिलने लगी। कहा गया, ज्यादा आवाज उठाओगे तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन भाई ने ऐलान किया, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दीदी को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। हर दिन ये केस और भी उलझता जा रहा था और लोगों का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। 9 दिनों तक संघर्ष करने के बाद परिवार ने मजबूरी में मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई ने चिता को आग दी और पूरा गांव आंसुओं में डूब गया। लोग कह रहे थे, ये सिर्फ एक बेटी की मौत नहीं, ये समाज की आत्मा की मौत है। अंतिम संस्कार के दौरान हजारों लोग उमड़ पड़े। लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, नारे लगाए, जस्टिस फॉर मनीषा। पूरा माहौल ऐसा था जैसे किसी शहीद की विदाई हो रही हो। लेकिन इंसाफ अब भी दूर था। परिवार वालों का कहना था, जब तक अपराधी जेल में नहीं होंगे, हमारी बेटी को शांति नहीं मिलेगी। सीबीआई ने जांच की रफ्तार और तेज कर दी। संदिग्धों से पूछताछ हो रही थी, सबूत जुटाए जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोगों का गुस्सा और डर दोनों बढ़ रहे थे, क्योंकि सब जानते थे, अगर ये केस दबा दिया गया तो आने वाली पीढ़ियों में बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। मनीषा की चिता की आग बुझ चुकी थी, लेकिन समाज में इंसाफ की आग अब और भी तेज जल उठी थी। आज अगस्त 2025 की इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। 19 साल की मासूम शिक्षिका मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या इस देश में गरीब औरतों को कभी इंसाफ मिलेगा? जब पूरा भारत तिरंगा लहरा रहा था, जन्माष्टमी मना रहा था, उसी वक्त एक बेटी खेतों में तड़प तड़प कर दम तोड़ रही थी। क्या यही है हमारा भारत? पुलिस की लापरवाही, प्रशासन की चुप्पी और दबंगों का डर, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिसे देखकर इंसानियत शर्म से झुक जाती है। आज भी लोग पूछ रहे हैं, क्या सच में मनीषा ने आत्महत्या की थी या ये रेप और मर्डर का मामला है? ये सवाल सिर्फ परिवार का ही नहीं, पूरे देश का है। मनीषा की ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर हम चुप रहे तो कल ये हादसा किसी और के घर भी हो सकता है। मनीषा जैसी बेटियां, जिनकी आंखों में सपने थे, जिनकी जिंदगी अभी शुरू हुई थी, वो दरिंदगी की भेंट चढ़ गईं। सोचिए, जिस देश में हम 15 अगस्त और जन्माष्टमी जैसे त्योहार मना रहे थे, उस वक्त एक मासूम की चीखें आसमान तक गूंज रही थी, लेकिन जमीन पर उसे कोई बचाने नहीं आया। आज सवाल सिर्फ मनीषा का नहीं है, सवाल हर उस लड़की का है जो डर के साए में जी रही है। आखिर कब तक हमारी बहनें ऐसी दरिंदों का शिकार बनती रहेंगी? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेटियों को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश की हर आंखें खुल सके और हर दरिंदे को ये एहसास हो कि समाज अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि याद रखिए, चुप्पी सबसे बड़ा गुनाह है। ये थी नेक्स्ट फैक्ट्स टीवी की एक और सच्ची कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक सतर्क रहिए और सच के साथ खड़े रहिए। जय हिंद।